नमस्कार, मैं BL गुजर और आज है 7 अगस्त 2025 वार गुरुवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें, यानी कि राजस्थान में क्या हाल है मौसम का, पूरी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट। जी हाँ, यानी कि आज जयपुर में सोने का भाव क्या रहा है और चांदी का भाव क्या रहा है, दोनों ही आपको अपडेट मिलने वाली है। फिर हम बात करेंगे अनाज मंडी और सब्जी मंडी का भाव, यानी कि जयपुर में आज अनाज मंडी का भाव क्या चल रहा है और सब्जी मंडी का भाव क्या चल रहा है, दोनों ही आपको अपडेट मिलने वाली है। फिर हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी छोटी बड़ी खबरें हैं उनको भी विस्तार से समझेंगे। तो आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन राजस्थान से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी खबर आती है वो एकदम रियल खबर आती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की। तो सावन माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो कि दोपहर 2:28 तक रहेगी। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा, तो सूर्योदय 5:53 पर होगा और सूर्यास्त 19:12 पर होगा। आज के दिवस की बात करें तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जो कि हर वर्ष मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? यह दिन भारत के हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा देना था और इसी दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया है। चलिए देखते हैं मौसम अपडेट। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी 2 से 3 दिन सीकर सहित शेखावाटी के ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई रहने का अनुमान है, यानी कि मौसम साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में भी उतार चढ़ाव होता रहेगा। 8 अगस्त के बाद फिर बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक 8 अगस्त से प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। 8 से 12 अगस्त के दौरान जयपुर संभाग में बारिश होने का अनुमान है। हालांकि अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान में 7 और 8 अगस्त से एक कमजोर सिस्टम फिर से एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से 7 अगस्त को अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और धौलपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए कुछ अन्य अपडेट देखते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, अब से शिक्षा विभाग, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा विभाग में सिर्फ भारत में बने सामान की ही खरीद की जाएगी। तीनों विभागों में विदेश में निर्मित सामान की खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। मदन दिलावर ने आगे कहा, ऐसे में अगर शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी विदेशी सामान की खरीद करेगा तो उसके खिलाफ न सिर्फ सख्त एक्शन लिया जाएगा, बल्कि खरीदे गए सामान का भुगतान भी उसी से वसूला जाएगा। अगली खबर देखिए, राजस्थान के 309 निकायों के चुनाव एक साथ होंगे। UDH मंत्री झापर सिंह खर्रा ने बुधवार को यह ऐलान किया है। मंत्री खर्रा ने कहा, राजस्थान में निकाय चुनाव के लिए सरकार तैयार है। नगर निकायों का पुनर्सीमांकन करके गजट नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। वार्डों का पुनर्सीमांकन का नोटिफिकेशन भी 1 सप्ताह में जारी हो जाएगा। उन्होंने कहा, निर्वाचन विभाग उम्मीद के अनुसार इस महीने के अंत तक निकायों की मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। के बाद निर्वाचन आयोग को अनुरोध करेंगे कि संभव हो तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तर्ज पर दिसंबर में सभी नगर निकायों के चुनाव करवा दें। उन्होंने कहा, पिछली कांग्रेस सरकार की गलती और बदनीयती को भजनलाल सरकार ने सुधार दिया है। सभी 2 नगर निकायों को एक कर दिया गया है। इसी प्रकार पंचायती राज के चुनाव भी 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तर्ज पर करवाने की तैयारी है। अगली खबर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में 11 अगस्त से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के तहत मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम अब जोधपुर स्थित मुख्य न्यायालय में काम करेंगे। कोर्ट के कामकाज को तेज करने और पुराने मामलों को जल्द निपटाने के लिए 5 नई खंडपीठों का गठन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है, जिसमें कुछ बेंच में 1 जज और कुछ में 2 जज मिलकर काम करेंगे। इस नई व्यवस्था से कोर्ट के काम में तेजी आएगी और लोगों के केस जल्दी निपट सकेंगे। यह बदलाव आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। 11 अगस्त से लागू होने वाली यह नई व्यवस्था मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर आधारित है। इससे न केवल पुराने मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि लोगों को जल्द न्याय मिलने का रास्ता भी खुलेगा। अगली खबर देखिए, भ्रष्टाचार और अलग अलग मामलों में CM भजनलाल शर्मा ने अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने की मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री ने 9 पुलिस इंस्पेक्टर को जबरन रिटायर करने के लिए फैसले को मंजूरी दी है। इन 9 पुलिस इंस्पेक्टर्स की सर्विस दागी होने के साथ इन पर कई गंभीर आरोप थे। सीएम ने राज्य सेवा के अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, अभियोजन स्वीकृति और 17A के विचाराधीन 37 मामलों का निस्तारण करते हुए 55 अफसरों के खिलाफ जांच के मामलों में मंजूरी दी है। अगली खबर देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने विदेश नीति और अमेरिका से ट्रेड डील मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम लेकर जवाब नहीं देने पर भी सवाल उठाए हैं। गहलोत ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में भारत चौतरफा घिर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ अनर्गल बोल रहे हैं। ट्रंप अभी तक 30 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करने का दावा कर चुके हैं। अब वो भारत के व्यापारिक हितों के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी उनका नाम लेकर अपना बयान नहीं दे सके हैं। अगली खबर देखिए, राजस्थान रोडवेज की बस में सफर करना महंगा हो गया है। किराए में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें मंगलवार रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। रोडवेज ने सभी प्रमुख बस कैटेगरी जैसे साधारण, एक्सप्रेस, सेमी डिलैक्स, डिलैक्स, वातानुकूलित यानी कि एसी और सुपर लग्जरी बसों में प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा दिया है। किस श्रेणी में कितना बढ़ा किराया आप प्रति किलोमीटर के हिसाब से देख सकते हैं। अगली खबर देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व सैनिकों को प्रदेश की सभी स्कूलों में झंडा फहराने की छूट देने की मांग की गई है। उद्योग और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। स्कूलों में रिटायर्ड सैनिकों से ध्वजारोहण कराया जाए। राठौड़ ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देशवासियों को गर्व से भर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे वीर जवानों ने राष्ट्र की रीति नीति मर्यादा, तिरंगे के मान और नागरिकों के सम्मान को संपूर्ण विश्व में स्थापित किया गया है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि 15 अगस्त के पावन अवसर पर राज्य के विद्यालयों में सेवानिवृत्त सैनिकों के माध्यम से ध्वजारोहण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस पहल से हमारी भावी पीढ़ी को राष्ट्रीय सेवकों से प्रत्यक्ष संवाद और प्रेरणा प्राप्त होगी। अगली खबर देखिए, रक्षाबंधन पर रेलवे की ओर से 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। एक ट्रेन हिसार हड़पसर हिसार सुपरफास्ट भी है जो सीकर के रास्ते होकर चलेगी। ट्रेन का 5 मिनट के लिए सीकर स्टेशन पर ठहराव होगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया, गाड़ी संख्या 04725 हिसार हड़पसर से सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 10 अगस्त को हिसार से सुबह 5:50 पर रवाना होगी, जो सुबह 10:40 पर सीकर स्टेशन पर पहुंचेगी। यहां 5 मिनट का ठहराव लेने के बाद ट्रेन 10:45 पर रवाना होगी, जो सोमवार को सुबह 10:45 पर हड़पसर पहुंचेगी। अगली खबर देखिए, नारायणपुर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। स्थानीय निवासियों में इसको लेकर भारी नाराजगी है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि गलियों और सड़कों पर कई दिनों से कचरा जमा है। नालियों की सफाई नहीं होने से दुर्गंध फैल रही है। इससे मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। बरसात के मौसम में जल भराव की स्थिति और गंभीर हो गई है, तो इस पर जल्द से जल्द आप काम करें। अगली खबर देखिए, खून की अलग अलग बीमारियों से परेशान मरीजों के लिए अच्छी खबर आ गई है। जयपुर के सवाई मेडिकल कॉलेज में एलीमिया, लिम्फोमा, थैलेसीमिया से पीड़ितों के लिए अब अलग से डेडिकेटेड क्लिनिक हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई है। इस यूनिट के बनने से सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों की निगरानी में ब्लड कैंसर के मरीजों को डेडिकेटेड इलाज मिल सकेगा। इस डिपार्टमेंट के अंडर 20 बेड की एक यूनिट भी बनाई गई है। इसमें सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स के जरिए केवल खून से जुड़ी तमाम बीमारियों का इलाज होगा। इस विंग के शुरू होने से अब उम्मीद जताई जा रही है कि ब्लड कैंसर के मरीज बेहतर इलाज के लिए CAR-T थेरेपी की भी शुरुआत हो जाएगी। अगली खबर देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट्स का पोस्ट है और टोटल जो पोस्ट है वो 108 है। ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुरू 5 अगस्त 2025 से हो गए और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अगस्त 2025 रहने वाली है। इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और फुल जानकारी पाना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसकी फुल डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं लोकल सोने चांदी का अपडेट जयपुर से। तो बुधवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,03,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 96,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चलिए बुधवार को चांदी का भाव भी देख लें तो 1,16,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच चुकी है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन राजस्थान से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।